everyone, welcome back again. So in the continuation of the channels of communication series, so in this video I'm going to tell you about the most important formal communication. So as you have seen in the earlier video that I have described as well as divided the channels of communication in this chart as you can see in your screen right now. So again I'm repeating that channels of communication has been divided into two types. The two major types are formal and informal communication. If you talk about the formal communication, so further characterization or the division has been done. So formal channels of communication divided into two parts, that is vertical and horizontal. And if I talk about the informal communication, so one example of informal communication or type has been given here, that is grapevine communication, right? So let's start. So, if we define the vertical communication, so the vertical communication means whenever the communication of information or messages or ideas that flows between or among the subordinates and superior of the organization will be known as the vertical communication, right? तो वर्टिकल कम्युनिकेशन को डिफाइन करते समय हम यह कह सकते हैं कि वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज उनका जो फ्लो होता है वो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में होता है. आप सबॉर्डिनेट और सुपीरियर का एग्जांपल दे रहे हैं तो इससे आप समझ रहे हैं कि वर्टिकल कम्युनिकेशन फॉल्स अंडर द फॉर्मल कम्युनिकेशन. For example, the communication which happens in the organization, the communication which happens under the boundaries of some official rules and regulations, right? तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है. तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में जितना भी आइडियाज का एक्सचेंज होगा, इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन होगा, वो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर्स के बीच में होगा, तो उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाएगा. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये समझने की है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स, राइट? वर्टिकल कम्युनिकेशन को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन, सेकेंड इज डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन. तो हमें दोनों ही अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को समझना है. तो आप ये ध्यान रखिए कि अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसके अंदर आते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं. इफ वी हैव टू डिफाइन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सो लेट्स सी द मीनिंग. Transmission of information and messages from higher authority level to the lower level will be known as the downward communication. सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को अगर डिफाइन करें तो इसमें जितना भी आपका इंफॉर्मेशन और मैसेजेस हैं वो कहाँ से कहाँ की ओर होगा, वो कम्युनिकेशन हायर अथॉरिटी लेवल से लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी को जाएगा. ठीक है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में किसी भी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ से कहाँ की ओर होगा, आपका सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ होगा. हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी जिसके पास पावर ज्यादा है और लोअर अथॉरिटी जिसके पास पावर कम है. सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इट मे बी ओरल और रिटन. तो जितना भी आप चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे वो उसमें आपके दोनों ही मीडियाज का यूज होगा, चाहे वो ओरल है या रिटन है. तो आप अपनी स्क्रीन में एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. जैसे यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के तहत आपको बताया गया है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहाँ से कहाँ की ओर होता है, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ होता है. जब कभी भी कोई भी सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से इंटरैक्शन करता है, बातचीत करता है, डायरेक्शंस देता है, इंफॉर्मेशन देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, तो वो उस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, right? Moving to the next slide, first of all we will understand the purpose of downward communication. Why in a particular organization we need downward communication, why it is so much essential for making any communication process effective, and how we are going to use the downward communication. So the very first purpose of downward communication is इंस्ट्रक्शन अबाउट अ स्पेसिफिक टास्क. अगर हमें अपने सबॉर्डिनेट्स को, अगर आप कोई सुपीरियर हेड है उसको अपने सबॉर्डिनेट को कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो वो जो कम्युनिकेट करेगा वो किसके अंदर आएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर. तो वी कैन से दैट द मेन पर्पस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज टू give instruction to perform a particular or specific
task. Second important point is information about the practices and procedures followed by the organization, right? Second one is that in an organization बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. अगर आप कोई भी वर्क प्लेस ले लीजिए, वहां पर एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन होंगे जिन्हें आपको उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा. तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि कोई भी नया रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी में अप्लाई हुआ है, उस पॉलिसीज को एक्सपेंड करने के लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स को बताने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का. थर्ड पर्पस है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, वो है फीडबैक. सो विद द हेल्प ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वी कैन गिव फीडबैक टू द सबऑर्डिनेट्स. तो जितने भी सुपीरियर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को उनके वर्क के रिगार्डिंग, उनके किसी भी काम के रिगार्डिंग क्या दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं. एंड यू नो वेरी वेल दैट फीडबैक इज द utmost important component of the process of communication. तो फीडबैक भी दिया जा सकता है सबऑर्डिनेट्स को. नेक्स्ट, the other important purpose of downward communication is to develop the sense of belongingness, right? तो to develop of sense of belongingness की अगर हम बात करें तो ये आपको हेल्प करता है. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक तरीके से मदद करता है क्या डेवलप करने के लिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. इसका मतलब है कि एक प्रकार से एक अपनापन आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग दैट इफ subordinate superior is giving feedback to the subordinate, superior is very much caring regarding the subordinates, superior time to time उनका टेक केयर कर रहा है, सुपीरियर अगर सबॉर्डिनेट्स को कोई दिक्कत है उनसे वो बातचीत कर रहा है. सो दीज आर द पर्पस, so these are the ways that can develop a sense of belongingness among the subordinates, right? So let me conclude once. So in this lecture we have learned about the vertical communication, right? So the vertical communication means whenever the interaction goes between the subordinate and the superior will be known as the vertical communication, right? Vertical communication divided into two parts, that was one is upward and the another one is downward. So in this lecture we have taken the downward communication. So the downward communication means whenever the information or the messages flow from higher authority to the lower level of authority, that will be considered as downward communication, and the downward communication may be oral or written as well. So again we have seen in this video the purpose of the downward communication. The main purpose of the downward communication is to give instruction about a particular task, as well as if there is some kind of small scale changes or big scale changes, or any kind of decision has been made regarding the organization, so we have to inform our subordinates too, right? So we will use which channels of communication? We are going to use downward channels of communication. As well as this is also very important, the third point is feedback to the subordinates, means you can appreciate the work of subordinate, as well as if you found any fault or you want any kind of rectification, so you can contact with your subordinate. So we all are doing this kind of communication with the help of channels of communication, right? And in the channels of communication, what channels we are using? We are using downward communication. And the last one is important, to develop sense of belongingness. So the downward communication is also helpful to make our subordinates very valuable to our company, राइट? तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे पर्पसेस हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन में हम इन सभी का यूज करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. We are going to learn the advantages and disadvantages of downward communication in our next video. So please be stay tuned. Thank you so much for your listening.